राग वो भी शिव, वैराग्य वो भी शिव, प्रेम तो शिव, बलिदान तो शिव। शिव से बड़ा कोई रागी नहीं, प्रेमी नहीं, और शिव से बड़ा कोई वैरागी नहीं। गृहस्थ धर्म का संसार को पहला पाठ किसी ने दिया है तो वो हमारे सदाशिव महादेव ने दिया है। राग सीखना हो तो भगवान शिव को सीखो, उन्हें देखो। वैराग्य देखना हो, सीखना हो, अपने अंदर वैराग्य का अवतरण करना हो तो महादेव, राग का अवतरण करना हो तो महादेव, अनुराग का अवतरण करना हो तो महादेव। शिवोहम की साधना शिवत्व तक जाती है मित्रों। आज हिमालय के इस छाया में माँ गंगा की गोद में बैठे हम शिव साधना में बैठे हैं। कल्याण की साधना होती है शिव की साधना। शिव शंकर संहार के देवता हैं कहे जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि शिव कल्याण के भी प्रतिरूप हैं। इससे बड़ा कल्याणकारी भी कोई नहीं। वैराग्य, जब प्रेम अपनी चरम अवस्था तक पहुंचती है तो वही वैराग्य बन जाता है। भगवान शिव का प्रेम जब अपनी उच्चतम अवस्था में पहुंचता है, प्रेम जब अपनी संपूर्ण को पा लेता है, तब वहाँ से वैराग्य का प्रारंभ होता है। इसलिए अगर विरागी बनना चाहते हैं, वैरागी बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले प्रेमी बने, प्रेम करना सीखें, स्वयं से प्रेम करना सीखें, अपने समाज से, अपने प्रकृति से, अपने संस्कृति से, अपने देश से, अपने सनातन से प्रेम करना सीखें। जब स्वयं से प्रेम करेंगे, अपने समाज से, अपने राष्ट्र से प्रेम करेंगे, इस बहते जल से प्रेम करेंगे, इन हवाओं से प्रेम करेंगे, इस वन्य वनस्पतियों से प्रेम करेंगे, तो यह प्रेम धीरे धीरे पूर्णता की ओर जाएगी। और फिर महादेव ने सिखाया है हमें, जब प्रेम अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है तो वहाँ से वैराग्य प्रारंभ हो जाता है। आत्मा की जो यात्रा है वह प्रेमी से वैरागी की यात्रा है। ये जो मानव जन्म है, यहाँ प्रेम से और वैराग्य तक की यात्रा संपूर्ण करनी होती है हमें। मुश्किल यह है कि न तो हम प्रेमी बन पाते हैं अपने जीवन में और न ही वैरागी बन पाते हैं अपने जीवन में। हम प्रेमी भी नहीं बन पाते, हम मोह में फंसे रह जाते हैं, लाइक अ रैट ट्रैप। ये जो संसार है, उस मोह के बंधन में हम फंसे रह जाते हैं और उस मोह को ही हमने प्रेम का नाम दे रखा है। उसमें उलझकर जीवन के सारे ध्येय, सारे लक्ष्य को हम भूल जाते हैं ना। आवश्यक क्या है? आवश्यक है कि हम प्रेम के मर्म को समझें, और इसके लिए शिव से बड़ा आदर्श, शिव से उच्च आदर्श हमारे सामने और कोई भी नहीं है। प्रेम की पराकाष्ठा है शिव, और वैराग्य का भी अंतिम छोर शिव ही तो है। वैरागी बनना आत्मा की चरम अवस्था है। जब सारे राग द्वेष से मुक्त हो जाए यह आत्मा, या मन, या हृदय, वो वैराग्य की अवस्था होती है। और वैराग्य मुक्ति तब तक संभव नहीं जब तक हम बंधनों को धीरे धीरे, शनैः शनैः काटते न चले, छांटते न चले, छोड़ते न चले। और ये छूटता है। आप रास्ते में जा रहे हैं, एक पीतल का घड़ा मिलता है आपको, कोई नहीं दिखता, आप उस पीतल के घड़े को चुपचाप उठा लेते हैं। मन का चोर कहता है इसे उठा लो। मोह है, हमने उस पीतल के घड़े को उठा लिया। कुछ दूर जाने पर वैसे ही रास्ते में एक चांदी का घड़ा दिख जाता है। दोस्तों, वहां पर मोह त्यागना नहीं पड़ता, पीतल का मोह स्वतः छूट जाता है। हम पीतल का घड़ा वहीं छोड़कर और चांदी का घड़ा उठा लेते हैं। ठीक कुछ दूर और जाते हैं तो हमें एक सोने का घड़ा दिखता है,
चांदी के घड़ा का मोह उसी समय हमारा छूट जाता है, स्वतः छूट जाता है। हम चांदी के घड़े को वहीं छोड़कर और सोने का घड़ा उठा लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे उच्चतम अवस्था में आप जाते हैं, जैसे जैसे ज़्यादा पवित्र निर्मल वस्तु, ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको मिलती जाती हैं, छोटी चीज़ें स्वतः छूटती चली जाती हैं। वहाँ त्याग करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, स्वतः त्याग हो जाता है। बस शर्त एक है कि आप आगे बढ़ते चलें, अच्छी चीज़ों को प्राप्त करते चलें, अपने इस अध्यात्म यात्रा में ऊंची से ऊंची अवस्था को प्राप्त करते चलें, तो छोटी चीज़ें स्वतः छूटती चली जाती हैं। ये रोने की आवश्यकता नहीं होगी कि अरे हमसे तो कुछ छूटता नहीं, बहुत बंधन है। नहीं, सनातन संस्कृति ही सभी बंधनों से मुक्त करने का नाम है। यहाँ बंधन का क्या काम है? आप अपनी यात्रा पर निकले तो सही, और यात्रा लेकिन ध्यान रहे प्रारंभ कहाँ से होगी? यात्रा प्रारंभ होती है प्रेम से और अंत होता है वैराग्य पर जाकर के। यही शिवोहम की साधना है, यही शिवत्व की साधना है।